Good morning, students. Today we will discuss on the topic of direction sense test. In this topic, firstly, we denote the chart of direction sense test. For example, upper part is called north and the down part is called south, and the right part is called east and the left part is called west, and the direction between north and east is northeast. Similarly, the direction between south and east is southeast, and the direction between south and west is southwest, and the direction between north and west is called northwest. इसके बाद हम लोग करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जैसे कि कोई डायरेक्शन बेटा होती है, अगर वो क्लॉकवाइज मूव कर रही है, कितनी डिग्री पे मूव कर रही है, तो बाकी डायरेक्शंस भी उसी एंगल पे मूव करेंगी। फॉर एग्जांपल, north east moves 90 degree in anti-clockwise direction, then all the directions moves 90 degree in anti-clockwise direction. Example, if north east begin, यहाँ जाएगी, अगर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, यहाँ थी ना पहले हमारे पास, अगर यहाँ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक से अपोजिट चल रही है तो इधर आ गई, और इसके बाद में जो बाकी डायरेक्शन है उसमें भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा किस हिसाब से। जैसे नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे आ गई तो नॉर्थ वेस्ट कहाँ जाएगी बेटा, नीचे चली जाएगी, और साउथ वेस्ट कहाँ चली जाएगी, इधर चली जाएगी, और जो आपके पास साउथ ईस्ट है वो कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी। जो मेन डायरेक्शन है उनमें भी चेंज होगा, जैसे कि ईस्ट कहाँ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा। जो मेन डायरेक्शन है वो भी क्या हो जाएंगी, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगी। तो जैसे कि ईस्ट यहाँ पे आ गया, नॉर्थ यहाँ चला जाएगा, और वेस्ट यहाँ चला जाएगा, और ईस्ट यहाँ पे चला जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि कोई भी डायरेक्शन मूव करती है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो रिमेनिंग डायरेक्शंस पे भी उसका वैसा ही असर पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर जो क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि एक तो डायरेक्ट डायरेक्शन के ऊपर पूछ लिया कि कोई पर्सन है वो मूव कर रहा है कि ईस्ट में जा रहा है, फिर वेस्ट में जा रहा है, फिर नॉर्थ में जा रहा है, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बनता रहेगा। ठीक है, तो और इसके अंदर दूसरे टाइप के क्वेश्चन कौन से बनते हैं आपके पास में, दूसरे टाइप के क्वेश्चन इस प्रकार से बनेंगे आपके पास में, जैसे कि पहले ईस्ट में गया, फिर लेफ्ट ले लिया, फिर राइट ले लिया। ठीक है, लेफ्ट राइट लेफ्ट, इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। तीसरी टाइप बनेगी वो दोनों की मिक्स टाइप बनेगी, जैसे कि पहले नॉर्थ में गया, फिर लेफ्ट ले लिया, फिर वेस्ट में गया, फिर लेफ्ट ले लिया, तो इस प्रकार की टाइप्स आपके पास बनेंगी। ठीक है, इसके अलावा जो भी क्वेश्चन है, जैसे आपके योगा के क्वेश्चन है कि योगा कर रहा है कोई आदमी अपने सर के ऊपर खड़ा होके और पैर को ऊपर करके, तो जो आपका लेफ्ट है वो चेंज होके राइट हो जाएगा, राइट चेंज होके लेफ्ट हो जाएगा। क्वेश्चन जब भी करो तो आप अपने आप को कंसिडर करो डायग्राम के अंदर, जैसे आप नॉर्थ में मूव कर रहे हो तो जो आपका राइट है वो राइट रहेगा, और जो आपका लेफ्ट है वो लेफ्ट रहेगा। जैसे आप साउथ में मूव करोगे तो आपका राइट क्या हो जाएगा, लेफ्ट, और लेफ्ट क्या हो जाएगा आपका बेटा, राइट। ऐसे ईस्ट में मूव करोगे तो आपका जो नीचे का पार्ट है वो राइट और ऊपर का पार्ट है वो लेफ्ट। ऐसे वेस्ट में मूव करोगे तो आपका अपर पार्ट राइट हो जाएगा, लोअर पार्ट क्या हो जाएगा, लेफ्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चंस को करेंगे। हम क्वेश्चंस के ऊपर करने की कोशिश करते हैं जो भी क्वेश्चंस हैं। जैसे आपके पास में पहला क्वेश्चन ये है, जेम्स वॉक्स 10 kilometer towards north. From there he walk 6 kilometer towards south. Then he walk 3 kilometer towards east. How far and in which direction is he with reference to his starting point? तो हम लोगों को डायग्राम तो पता ही है, जैसे कि नॉर्थ कहाँ है, अपने अपर पार्ट की तरफ है। तो देखो कि जो जेम्स है ये सपोज कीजिए यहाँ पे था, जो हमारा सेंट्रल बिंदु नहीं होता है ये था, इसके ऊपर देखो तो क्या होगा कि जैसे कि मूव करेगा किधर, 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो नॉर्थ हमारा ऊपर है तो इधर चला गया, तो कहाँ चला गया, नॉर्थ डायरेक्शन में। कितना गया है बेटा, 10 किलोमीटर। इसके बाद यहाँ जाने के बाद क्या करता है ये, फ्रॉम देयर ही वॉक 6 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। यहाँ से 6 किलोमीटर किधर चलेगा बेटा, साउथ की तरफ। तो साउथ की तरफ चलेगा तो साउथ किधर होता है, नीचे की तरफ। अब यहाँ पे पहुंच चुका है ये, तो यहाँ से साउथ कहाँ आएगा, अब हम इसके कंपैरिजन पे नहीं लेंगे, जहां पे पहुंच गया वहां पे देखेंगे। तो यहाँ से नीचे की तरफ चलेगा तो 6 किलोमीटर यहाँ हो गया,
तो नीचे कितना बच गया आपका 4 किलोमीटर और 6 किलोमीटर इसने ट्रेवल कर लिया, टोटल 10 किलोमीटर था आपके पास में। देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अब कहां से जाएगा, यहां पहुंचने के बाद किधर जाएगा 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट किधर होता है आपका राइट हैंड साइड की तरफ, तो राइट हैंड साइड की तरफ चलेगा तो क्या हो जाएगा 3 किलोमीटर इधर आ जाएगा। तो अब आपसे पूछा है हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही विद रेफरेंस टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। अगर आपसे पूछा है डिस्टेंस, ठीक है, अगर क्वेश्चन ने पूछा है कि हाउ मच टोटल डिस्टेंस ही कवर्ड, तो टोटल डिस्टेंस में कौन कौन से काउंट हो गया आपकी, जैसे नॉर्थ में गए, साउथ में गए, ईस्ट में गए, टोटल डिस्टेंस। अगर इसने ये पूछ लिया हाउ फार मतलब कितनी दूरी पे है, तो हम क्या निकालेंगे इसके अंदर, क्या निकालना है आपको डिस्प्लेसमेंट। तो देखो डिस्प्लेसमेंट पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो आप लोग। यहां से इसको अगर अपन करेंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, टोटल कितना हो गया 25 किलोमीटर। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ गया है पाइथागोरस थ्योरम से 5 किलोमीटर। तो किस डायरेक्शन में है 5 किलोमीटर, कितनी दूरी पे है 5 किलोमीटर, और किस डायरेक्शन में है बेटा नॉर्थ ईस्ट। कौन सी डायरेक्शन में है नॉर्थ ईस्ट। ठीक, जैसे आपके पास में दूसरा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, जैसे आपके पास में हम लोगों ने दूसरी टाइप बताई थी ना, कि देखो आपके पास में दूसरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि आपके पास में रॉकी वॉकड 25 मीटर टुवर्ड्स साउथ, देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉकड 20 मीटर, ही देन टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉकड 25 मीटर, ही अगेन टर्न टू हिज राइट एंड वॉकड 15 मीटर। एट व्हाट डिस्टेंस इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन। तो जैसे आपको पहले टाइप में क्या बताया था कि डायरेक्ट किस पे क्वेश्चन होंगे, डायरेक्शंस पे। इसमें क्या होगा आपका, जैसे आपको पहले बताया था कि सेकंड टाइप में हम लोग किसके ऊपर डिस्कस करेंगे आपका, कि आपका जो भी क्वेश्चन है वो किस पे होगा, लेफ्ट राइट पे। तो देखो हम लोग क्वेश्चंस में करें, देखो इसमें क्या कह रखा है, रॉकी वॉक 20 मीटर टुवर्ड साउथ। साउथ किधर होता है आपका, शाबाश, नीचे की तरफ। किधर होता है, नीचे की तरफ, ठीक है। तो साउथ में कितना जाता है ये 25 मीटर, कितना चला गया बेटा 25 मीटर। देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट, अब नीचे की तरफ है तो लेफ्ट किधर होगा आपका, बताओ, राइट ईस्ट की तरफ होगा या वेस्ट की तरफ। तो देखो किधर होगा, ईस्ट की तरफ। किधर होगा बेटा, ईस्ट की तरफ, क्योंकि अपर पार्ट में किधर होता है आपका लेफ्ट, वेस्ट की तरफ। तो नीचे की तरफ कहां होगा, ईस्ट की तरफ। तो देखो देन टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉकड फॉर 20 मीटर, तो इधर कितना जाएगा 20 मीटर ट्रेवल करेगा। देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉकड 25 मीटर। अब इस डायरेक्शन में आ गया तो देखो किधर जाएगा, लेफ्ट, ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ 25 मीटर सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ पे पहुंच गया ये। तो यहाँ पे पहुंच गया तो बिल्कुल पैरेलल लाइन में आ गए। ही अगेन टर्न टू हिज राइट एंड वॉकड 15 मीटर, यहां से राइट टर्न लेगा। तो देखो नॉर्थ में है तो राइट टर्न किधर होगा अपना, ईस्ट की तरफ। तो इधर जाएगा तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की इसने 15 मीटर। अब पूछा क्या है आपसे, एट व्हाट डिस्टेंस इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब डिस्प्लेसमेंट तो निकल नहीं सकती क्योंकि एक सीधी लाइन है ना आपकी, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगी। तो देखो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 20 मीटर ये थी, तो ये भी कितनी होगी बेटा 20 मीटर, और ये कितना है 15 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 35 मीटर। और किस डायरेक्शन में है बेटा ये, ईस्ट। किस डायरेक्शन में है आपके, ईस्ट, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये रहा था ना, तो स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है ये, ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक, टाइप थर्ड देखो, टाइप थर्ड में क्या है कि जैसे कि आपका डायरेक्शन भी होगा और क्या होगा, लेफ्ट राइट भी होगा। जैसे आपके पास में क्वेश्चन है, स्मिथ वेंट 15 किलोमीटर टू द वेस्ट फ्रॉम हिज हाउस, then turned left and walked 20 kilometers. He then turned to his east and walked 25 kilometers and finally turning left and covered 20 kilometers. How far है बेटा ये, how far was he from his house। तो देखो हम लोग डायग्राम बनाए अपना, स्मिथ वेंट 15 किलोमीटर टू द वेस्ट। तो वेस्ट किधर होता है आपका, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो देखो ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहां से 15 किलोमीटर किधर गया ये, वेस्ट में। तो 15 किलोमीटर वेस्ट में ट्रेवल किया इसने। फ्रॉम हिज हाउस, हाउस कहाँ है आपका, यहाँ है, स्मिथ का हाउस कहाँ है, यहाँ पे। देन टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉकड 20 किलोमीटर। अब लेफ्ट किधर होगा आपका, नीचे की तरफ होगा ना,
अगर वेस्ट डायरेक्शन में जाते हैं तो लेफ्ट किधर होता है बेटा, नीचे की तरफ। तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 20 किलोमीटर। ही टर्न्ड ईस्ट। अब यहाँ पे देखो फिर से डायरेक्शन आ गई। ईस्ट डायरेक्शन किधर है, इधर है ना आपकी, भाई राइट हैंड साइड की तरफ होती है ना बेटा। तो देखो इसमें कितना करेगा, 25 किलोमीटर टुवर्ड से ईस्ट। तो ईस्ट की तरफ 15 किलोमीटर तो ये है, तो 25 कितना जाएगा, 10 किलोमीटर आगे जाएगा ना हाउस से, तो कितना जाएगा आगे। तो यहां तक तो 15 हो गई, ये कितनी बच गई आपके पास, 10 किलोमीटर। ठीक है, ये किधर चला गया, ईस्ट में। एंड फाइनली टर्निंग टू इज लेफ्ट एंड कवर्ड 20 किलोमीटर। अब लेफ्ट टर्न लेगा तो 20 किलोमीटर, ये भी डिस्टेंस कितनी है आपकी, 20 किलोमीटर। तो ये भी 20 किलोमीटर मतलब स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा ना। हाउ फार वाज फ्रॉम हिज हाउस। अब हमने घर से कितनी दूरी पे, जितनी डिस्टेंस ये है इतनी तो दूरी, और ये कितनी है आपकी, नीचे आप लोगों ने देखा कितनी है, 10 किलोमीटर। ऐसे ही आपके पास में क्वेश्चन होंगे जैसे कि सनसेट और सनराइज के ऊपर, तो उसके अंदर आपके सपोर्ट करेगा कौन। जैसे आपका टाइम लिख रखा है AM है या फिर क्या है, PM है। तो AM का मतलब समझते हो, मॉर्निंग टेक्स्ट की बात करेगा, और PM का मतलब इवनिंग की। ठीक है, ऐसे सनराइज और सनसेट। सनराइज किधर होता है आपका, सनराइज किधर होता है बेटा, ईस्ट में, और सनसेट किधर होता है आपका, वेस्ट में। तो उसी हिसाब से आप क्वेश्चन को करेंगे, जैसे कि वेस्ट में है तो आपकी शैडो किधर बनेगी, ठीक है, और ईस्ट में है तो आपकी शैडो किधर बनेगी। सिमिलरली क्वेश्चन जैसे योगा का क्वेश्चन मिलेगा, तो योगा के क्वेश्चन में जैसे आप ऑलरेडी खड़े हो, ठीक है, तो इसमें जो लेफ्ट है वो लेफ्ट, राइट है वो राइट। लेकिन जब आप योगा करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, जब सर के बल खड़े होगे तो क्या हो जाएगा आपका, राइट क्या हो जाएगा, लेफ्ट, और लेफ्ट क्या हो जाएगा आपका, राइट। ठीक है बेटा, प्रैक्टिस कर लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर लेना। थैंक यू।